दुनिया का ऐसा बेकार काम कौन सा था जो महिरत ने नहीं करा होगा? वैश्यावृत्ति महिरत कर रहा, जुआ महिरत खेल रहा, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, सब कुछ राजा महिरत उसमें निपुण है। बेकार से बेकार काम राजा महिरत कर रहा है। एक बार राजा महिरत रथ पर सवार होकर निकल कर जा रहा था। और रथ पर सवार होकर जब राजा महिरत निकल कर जा रहा था, बीच मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। और राजा महिरत जब गाय बछड़े को जन्म दे रही है, नारी की चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसकी पीड़ा कितनी होती है महाराज। जब एक नारी चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तब उसको पीड़ा कितनी होती है। उस नारी का दूसरा जन्म होता है बच्चे को जन्म देने से। उसका दूसरा जन्म है। और यहां पर विराजमान सारे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, उस पीड़ा को जब तुम सहन करोगे तब मालूम पड़ेगा। एक शब्द भी अगर माता पिता के ऊपर बोलते हो तो पहले 50 बार विचार करना चाहिए। कितनी पीड़ा। और माता और पिता ने तुमको जन्म दिया है, और जन्म देने पर माता पिता को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को माता पिता जानते हैं। जन्म भले राजा के घर में हो जाए, जन्म भले धनपति के यहाँ हो जाए, जन्म भले करोड़पति के घर में हो जाए, पर नम्रता माता और पिता से आती है। नम्रता माता पिता से। महिरत एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, और वो बछड़े को गाय जन्म दे रही है, और राजा का रथ निकल कर जा रहा है। और राजा महिरत ने अपने दूतों से कहा, नीचे उतर कर इस गाय को एक और करो। जरा विचार करिएगा, कितना प्रसव के समय पर दर्द होता है, ये एक माँ ही जान सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। मां के सिवा कोई नहीं जानता। ये महिरत की कथा भी कर रही है। महिरत गाय बछड़े को जन्म दे रही है, और उस गाय को हटाने के लिए महिरत ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ इसको हटा के जाओ, इसको हटाओ। द्वारपाल गए, राजा महिरत के कहने पर उस गाय और बछड़े को हटाया। प्रसव का वो बछड़ा आधा तो गाय के शरीर में ही था। और आधा वो बछड़ा था। महाराज
गाय को तो हटा दिया, कष्ट भोगती गाय एक साइड हो गई। राजा अपना रथ लेकर निकल गए और कहां जा रहे थे? एक वेश्या के घर। कोई बहुत जरूरी कार्य हो, कोई बहुत बड़ा काम अड़ गया हो, कोई राज सत्ता का काम अड़ गया हो, तो आप किसी को कष्ट देकर जा रहे हो तो चलेगा, पर कोई एक वैश्या से मिलने के लिए जा रहे हो और वो भी रथ पर सवार होकर जा रहे हो, और बीच में मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही हो और तुम उसको हटाकर जा रहे हो, तो ये कहां का था? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर एक बार कोई कथा सुनने बैठ गया ना, साधारण से साधारण, अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर आगे आके बैठ गया है, और आप कितने बड़े भी धनपति हो, अगर वो बैठ गया तो फिर आप उसको नहीं हटाना चाहिए। बैठ गया ना एक बार कहीं आकर, तो उसको हटाने की जवाबदारी आपकी नहीं है। आप दूसरी जगह बैठ जाओ, जाकर खुद पीछे बैठ जाओ, पर किसी को उठाना नहीं है। बैठ गया ना, बैठ, ना तो क्रोध, ना चिड़चिड़, ना अपशब्द, ना ताना, ना गाली। गलत काम करने तो नहीं बैठा है, करने क्या बैठा है? अरे बोलो तो, कथा सुनने के लिए आगे बैठ जाओ चाहे पीछे बैठ जाओ। महिरथ गया एक वेश्या के। आज वेश्या श्रृंगार कर रही थी, राजा महिरथ को देखा। राजन, तुम्हारा आने का समय तो शाम का है और तुम मेरे कक्ष में आज सुबह से आ गए। राजा महिरथ ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं आज शाम की जगह सुबह आ गया। राजन, मैं एक साधारण सी वेश्या हूं, मेरे पास तो आपको समय पर आना चाहिए। केवल एक दरवाजा परमात्मा का ऐसा होता है, वेश्या कह रही है, जिसके दरवाजे पर कभी भी जाया जा सकता है, और वेश्या के यहां समय पर आना चाहिए। और तुम मेरे यहां रात की जगह, शाम की जगह सुबह आ गए। राजा महिरथ ने पूछा, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तकलीफ क्या है? स्कंद पुराण का यह बड़ा सुंदर संवाद, बैसाख महत्तम, उसमें दिक्कत क्या है? वैश्या ने कहा, सुनो राजा महिरथ, दिक्कत केवल एक ही बात की है, ये जो मेरा सुबह का जो समय है, मैं भगवान के मंदिर जाती हूं और शिव की आराधना करती हूं, शंकर। राजा महिरथ को हंसी आने लगी, ठहाका लगाकर राजा महिरथ हंसने लगा। जैसे ही राजा महिरथ ठहाका लगाकर हंसा, तो वैश्य ने पूछ लिया, राजन क्यों हंस रहे, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? अरे राजा महिरथ ने कहा, वैश्या शरीर का व्यापार करती है और भगवान की आराधना करती है। वैश्या ने कहा, राजन क्या तुमने शंकर जी का एक नाम नहीं सुना? शिव जी के अवतारों में से एक अवतार है शंकर भगवान का, वैश्यनाथ। कथा सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, पहले टीवी पर कथा बाजी उसमें सुनी होगी। भगवान शंकर के अवतारों में से एक अवतार है वैश्यनाथ। भगवान शंकर भी वैश्या के नाथ बनकर सम्मुख में प्रकट हो गए थे, वैश्या के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सुनता, भगवान बस दिल से लगाया दीप किसी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाकर खड़ी कर दी ना आपने, ये घी के दिए से बड़ा काम है, घी के दिए से बड़ा। मैं बहुओं को हमेशा कहता रहा हूं,
आज फिर मेरी बहुओं को, मेरी बेटियों को कहना चाहूंगा, तुम उपास करो ना करो चलेगा मेरी बहुओं, एक काम जरूर करना कि घर में सास और ससुर का सम्मान करना चालू कर दो, तुम्हें सारे व्रत का फल मिल जाए। मेरा नियम है, वैश्य मैं शिव मंदिर जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, शंकर की पूजन करती हूँ, शंकर की आराधना करती हूँ। शिव की आराधना करती हूँ। ओह, राजा महिरथ को हंसी आ गई और राजा महिरथ हंसने लगे और हंसते 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 राजा महिरथ ने कहा वाह वाह वाह, शरीर का व्यापार करती हो और कहती हो कि शंकर को रिझाती, तो क्या हुआ? मैं अपना कर्म कर रही हूं, हो सकता है मैंने पूर्व में जो बेकार कर्म करा आज मुझे भोगना पड़ रहा हो, पर आज तो मैं अपने हाथों से दान नहीं कर सकती, पुण्य नहीं कर सकती, सत्कर्म नहीं कर सकती, मैं व्रत भी नहीं रख सकती, मैं कहीं तीर्थ भी नहीं जा सकती, तो कम से कम मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर एक लोटा जल तो समर्पित कर सकती हूँ, उतने में मुझे संतुष्टि है। और मुझे विश्वास है राजन, वैश्या कहती है मुझे विश्वास है राजन, तुम प्रतिदिन मेरा घर ढूंढते हो और मैं प्रतिदिन महादेव का घर ढूंढती हूँ। तुम में और मुझ में अंतर है। आपको अभी हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी कि तुम मंदिर नहीं जाना चाहते ना रोज, भले मत जाओ, तुम रोज पानी में जल नहीं चढ़ाना चाहते, मत चढ़ाओ। एक काम तो कर सकते हो कि जब जब शंकर जी के मंदिर के सामने से जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुरा, इतना तो कर सकते हो। तुम्हारे मुस्कुराने से भी मेरा शिव पट जाएगा, ये पक्का। तुम्हारे मुस्कुराने से शंकर के मंदिर में केवल मस्तक नवा देने पर शंकर का मंदिर दिख जाए और उसको देखकर दिल से झुक जाने पर मेरा शंकर आनंद की अनुभूति करा देता है। वो शिव है, ओ घड़ी दयालु दातार भोला, एकदम भोला। तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बेतरनी करने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का शिव मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर जाओ तो शंकर भगवान को प्रणाम कर लो। एक वैश्या राजा महिरथ को ज्ञान दे रही है, एक वैश्या राजा महिरथ को समझा रही है कि राजन तू मेरा घर ढूंढता है, और वैश्या कह रही है मैं शिव का घर ढूंढती हूँ। महाराज राजा महिरथ वैश्या से शब्द सुना और सुनते ही राजा महिरथ को बड़ा क्रोध आया। सत्य का आईना जब दिखाया जाता है तो व्यक्ति को क्रोध जरूर आता है। वैश्या ने राजा महिरथ को शब्द कहे, राजा महिरथ को क्रोध आया। जिस मार्ग से वैश्या शिव मंदिर जाती थी उस मार्ग को राजा महिरथ ने रोक दिया। ध्यान देना थोड़ा सा कथा में, सत्कर्म करने वाले को कभी ना रोका जाए। कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, नाम जाप कर रहा हो, उसको कभी भी कष्ट ना दिया जाए। प्रेरणा प्रदान करना चाहता।
कि जाओ कथा में जाओ, जाओ सत्संग में जाओ, जाओ मंदिर जाओ। अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण करकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाख की कथा कर रहे हैं। आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का स्मरण कर शिव भक्ति क्या एक भाव जागृत हो। महिरथ ने मार्ग बंद करा तो उस वैश्या ने रास्ते में जल चढ़ा दिया। रास्ते में जो जल चढ़ाया वो राजा महिरथ के ऊपर छीटा गया। जैसे ही राजा महिरथ के ऊपर जल का छीटा गया, राजा महिरथ की बुद्धि थोड़ी सी सबरी, उसको नहीं मालूम था कि आज वैश्या जो जल चढ़ा रही है वो बैसाख महीने की शिवरात्रि है, जिसका जल मात्र आचमन कर लेने से ही रोग मिट जाते हैं, काम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति ये सब समाप्त की ओर जाती है। साथ में जिस कार्य के लिए शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है वो कार्य सफल हो जाता है। बैसाख शिवरात्रि के जल का मात्र छीटा जल चढ़ाते समय राजा महिरथ को लग गया था और राजा महिरथ उस जल के छीटे को पाकर बस जल का पात्र लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहा था। आज राजा महिरथ ने एक शुभ कार्य कर दिया। जल लेकर जब शिव मंदिर जा रहा था, बीच में कोई प्यासा नहीं, बीच में कोई प्यासा मिला, जल की याचना करी, प्यास लग रही है, पानी दे दीजिए। हमें बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास। राजा महिरथ ने कहा रथ रोको। जल का भरा हुआ पात्र राजा महिरथ ने उस प्यासे को पानी पिला दिया। प्यासे ने आशीर्वाद किया, राजा फिर गिर गया, फिर जल लेकर आए। फिर कोई प्यासा मिल गया, राजा ने फिर पानी। बैसाख महीने में जल का दान राजा करता रहा, करता रहा। अब उसने विचार करा क्यों ना घर से जल भर कर लाता हूं, सवेरे स्नान करूं, उसी सरोवर का जल ले जाकर भगवान को समर्पित करूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया और उठकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। मात्र कुछ ही दिन हुए थे, पास के राज्य ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो करा पर शिव भक्ति का बल बड़ा था, तो राजा महिरथ के पूरे राज्य का बाल बांका नहीं हुआ और राजा महिरथ बच। अंतिम क्षण आ गया, प्राण छूटने का समय। और जब प्राण छूटने का समय आया तो यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आए, सामने सम्मुख में जब पहुंचे, राजा महिरथ घबरा गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों में आंसू भरा हुआ था। यमदूत राजा महिरथ को ले जाने के लिए आते हैं और शंकर भगवान के गण सम्मुख में खड़े होकर कहते हैं इसने शिव भक्ति करी है,
यमदूतों ने कहा सबसे पहले इसने वेश्या का संग करा, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदरा पान करा, वैश्यावृत्ति करी, सारे गलत काम करे, सब कुछ गलत करा, तो भोगना तो इसको पड़ेगा। तो ये भगवान शंकर के गण बोले ये पहले करे, अब तो सुधरा है ना। पूजन करने में पहले क्या क्या गलती होती थी, अपन ने पूजन की कथा सुन सुन के सुधर तो गए ना, कि हमने जो गलती करी अब तो नहीं कर रहे ना, अब तो गलती को सुधार संवार लिया। तो इसको शिव धाम